क्या आपको लगता है कि गूगल क्रोम खत्म हो गया? कैसे? अभी 21 अक्टूबर को ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया अपना जो ब्राउजर है वो एटलस नाम का। जैसे कि आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया। गूगल का जो शेयर थे वो लगभग $100 बिलियन गिर गए। क्यों? क्योंकि एटलस ये जो वेब ब्राउजर है हो सकता है वो कम्पीट करे क्रोम को। कैसे? पहली बात तो एआई पावर्ड ब्राउजर होगा। उसमें फीचर सबसे अच्छी ये चीज है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपको लग रहा है वो कंटेंट काफी अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा कंटेंट कौन ढूंढेगा, कौन पढ़ेगा, वो आपको समरी दे देता है। कोई फॉर्म फिल करना है वो ऑटो फिल करा देता है। इतने सारे फीचर्स है उसमें। वैसे भी ओपन एआई ये सोच रहा था कि हम पूरी दुनिया जो चैट जीपीटी को यूज कर रही है, हमारे चैट जीपीटी को, वो क्रोम के थ्रू कर रही है। क्या करती है वो? क्रोम पे जाती है, गूगल पे सर्च करती है चैट जीपीटी, फिर उनकी वेबसाइट आती है, फिर वहां से चलाते हैं। लेकिन वो चाहते थे पूरा का पूरा इकोसिस्टम उनका हो। क्यों गूगल क्रोम को डाउनलोड किया जाए? क्यों उस पे सर्च किया जाए? क्यों ना हमारा एक ब्राउजर हो, हमारे ब्राउजर पे जाया जाए? क्योंकि उसमें क्या होता है, डेटा सारा का सारा क्रोम को मिल रहा है। आप कुछ भी सर्च करते हो चैट जीपीटी पे, वो सारी इंफॉर्मेशन क्रोम के पास है, क्योंकि उसके थ्रू सारी चीजें आप कर रहे हो। तो इस वजह से आपका सारा का सारा डेटा गूगल के पास था। तो इस वजह से बहुत बड़ा क्रैश आया। लेकिन एक बात और बता दूं, गूगल के वजह से ही सारी चीजें पॉसिबल हुई है। कैसे? 2015 में जो रिसर्च पब्लिश हुई थी गूगल की, वहां से ही चैट जीपीटी बना हुआ है। उसी रिसर्च पेपर की बदौलत है कि ट्रांसफॉर्मर आया और वहां से चीजें बनी। मैंने ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में बताया हुआ है। उन्होंने एक क्रोमियम, एक सॉफ्टवेयर था क्रोमियम, उसका यूज करके ये कहा कि आप क्रोमियम, गूगल ने यही बोला कि क्रोमियम को आप यूज करोगे तो आप खुद का कोई वेब ब्राउजर बना सकते हो। फिर से ओपन एआई ने क्या किया, उसी क्रोमियम को उठाया और उससे अपना एटलस नाम का वेब ब्राउजर बना दिया। तो देखा जाए तो ये चाहता है ओपन एआई की यूजर्स हैं वो लोग गूगल क्रोम को ना यूज करे, डायरेक्टली एटलस को यूज करे, गूगल क्रोम का यूज कम हो जाए। इसीलिए क्रैश हुआ था मार्केट गूगल का। गूगल को इस बात का डर है कि हम कैसे अब इस फील्ड में आगे बढ़े और काम करें और अपने ब्राउजर को और बेहतर बना पाए। तो इसलिए कौन सी टेक्नोलॉजी कब आगे चली जाए, कौन सी पीछे चली जाए, जिसका कोई भरोसा नहीं। आपने कभी सोचा था कि गूगल पे अब आप सर्च कभी कुछ नहीं करोगे, गूगल का कोई विकल्प होगा? कभी आपने सोचा है कि यूट्यूब के साथ ऐसा हो सकता है? आपको लगेगा नहीं यार, यूट्यूब तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, को उसका थोड़ी कोई रिप्लेसमेंट आएगा। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी ऐसी ही है। एप्पल भी जब रिसर्च करती है तो इतने पैसे खर्चा करती है, इसलिए उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एप्पल के फोन बनाने में कितने पैसे लगते हैं? 17,000 20,000 का रेंज का खर्चा है उनका। लेकिन जो वो मार्केटिंग कर रही है, हर जगह जाओ बड़े बड़े बोर्ड देखते हो, कहाँ से आ रहे हैं वो? तो उसका खर्चा, रिसर्च का खर्चा। दूसरी कंपनी जब रिसर्च कर ले रही है, कंपनी वहां से उठा के मोबाइल फोन बना दे रही, तो सस्ते बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है। इसलिए टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप अभी किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो 2-4 साल के बाद धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। तो आपको भी इम्प्रूव करना जरूरी है, नहीं तो आप भी पीछे रह जाओगे, आपका भी मार्केट क्रैश हो सकता है।